फर्स्ट एग्जांपल हमें कवर अप करना, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एग्जांपल व्हिच बिलोंग्स टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ कैलकुलेटर बनाते हैं। सो पहले इसका मैथमेटिक्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ मैथमेटिक्स, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और आप उसमें स्क्रीन पे रिजल्ट्स कैसे लेंगे। सो बेसिकली इट्स अ स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे आपको ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है एंड इन रिटर्न्स यू विल बी हैविंग फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट, और वो अमाउंट जो है आपका क्यूमुलेटिव आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है। आप ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हो। एक ऑल ओवर मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो एनुअल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास एक मैक्सिमम लिमिट होता है दैट यू कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम अप टू 1,50,000 जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। सो ईयरली आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? 1,50,000 रुपी। और उसके बाद आपका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, एक 15 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसके बाद ये मैच्योर होता है। मतलब इसको आप बाद में चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, इन बिटवीन चाहे तो आप ब्रेक या तो फिर उसमें लोन और ये सब ले सकते हो। दैट वी नीड टू लर्न क्या क्या है। बट मैच्योरिटी का जो मैक्सिमम टारगेट पीरियड है वो है 15, और बाद में आप 5 ईयर्स का एक्सटेंशन कर सकते हो। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो करंट फाइनेंशियल ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.1। मतलब 1.5 लाख रुपए आपने जमा किया तो उस पर 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा, और वो जो आपका ब्याज है दैट इज योर इंटरेस्ट, वो आपके करंट अमाउंट में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आपको उसके ऊपर 7.1 या तो जो गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्कीम आ जाएगा उसके ऊपर मिलेगा। सो पहले इसका मैथ्स कर लेते हैं, एक मैथमेटिक्स कैसे काम करते हैं। तो इसका मैथ्स जो है हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो कि ईयर, कौन से ईयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हमारा ईयर 1 है, फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप कोई अकाउंट ओपन करते हो तो ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? आपका 0 रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर स्कीमा के लिए ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा यहाँ पे? 0। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्या करोगे? पास करोगे। हम लोग मैक्सिमम अमाउंट पे ही फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पे वो हिसाब से रिजल्ट्स भी जनरेट होता है। So 1,50,000, it's a maximum amount which you need to invest on a yearly basis. अब आपका यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब जनरली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो सिनारियो देख लेते हैं। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है इसमें क्या होता है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है 0 बराबर, प्लस आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1,50,000, ये दोनों का आपको क्या करना होगा? पहले सम करना। अब ओपनिंग बैलेंस 0 है, इंटरेस्ट अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करे हो 1,50,000 है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा, बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। सो 1 लाख 0 प्लस 1,50,000 मतलब हो गया आपका 1,50,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 7.1 और डिवाइड बाय क्या करोगे? 100। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर 1,50,000 इन्वेस्ट किया होगा तो आपको अप्रैल में, मतलब नेक्स्ट अभी जो अप्रैल होगा उसमें आपको 10,650 आपके टोटल अमाउंट पे आपको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 10,650 ये हो गया आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,50,000 इंटरेस्ट कितना मिला? 10,650। और टोटल बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बैलेंस के लिए हमें यहाँ पे मैथ्स करना होगा कि जो बैलेंस होता है यहाँ पे, बैलेंस जो होता है वो आपके ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो, और जो इंटरेस्ट है, ये तीनों का समेशन जो है वो क्या आपको बैलेंस मिलता है। तो आपने आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, ये तीनों का समेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 10,650 इंटरेस्ट था, 1,50,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस सॉरी अमाउंट, और ओपनिंग बैलेंस 0 है। सो टोटल आपका जो फाइनल कैलकुलेशन हुआ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो है 16650। ठीक है, so यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16650। अब नेक्स्ट ईयर के लिए तो एक बार चेक भी कर दिया जाए, 16650 हुआ है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अब नेक्स्ट ईयर जो है ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ से आएगा? बैलेंस में से आएगा। बैलेंस मतलब आप यहाँ पे उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरी ईयर, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट समझना है कि एवरी ईयर आपको क्या करना है? एवरी ईयर आपका जो ओपनिंग बैलेंस है
वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, रिकंसाइल करके लेके आना है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। सो क्लोजिंग बैलेंस का वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, आपके ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो होगा 1,60,650। ओके, 1,60,650 ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, अमाउंट तो उतना ही इन्वेस्ट करना है आपको एवरी ईयर, असम्पशन है कि ये मैक्सिमम लिमिट है। सो ओपनिंग बैलेंस प्लस अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये प्रोसेस करें, ठीक है। तो अगेन कैलसी प्रोसेस करते हैं यहाँ पे। सो आपके पास करंट ओपनिंग बैलेंस है 16650 प्लस आपको क्या करना है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 1,50,000, ये हो गया टोटल 3,10,650। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर आपको क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटू 7.1 डिवाइड बाय 100। तो सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 22,056, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 22,056। और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका यहाँ पे ये तीनों जो बैलेंसेस है आपके ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट और इंटरेस्ट, ये तीनों का मैथ्स आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। सो 160,650 है ओपनिंग बैलेंस प्लस 1,50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस 22,056, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3,32,706। ओके, सो 3,32,706। अब देखते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड ईयर में यही आ रहा है, यस राइट। अब थर्ड ईयर का भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं और एक स्टेप प्रोसेस कर लेते हैं। सो थर्ड ईयर में भी आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करना होगा। दैट इज थर्ड ईयर में आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्या करना होगा, ट्रांसफर करना। अब आपको क्या करना है, अगेन ओपनिंग बैलेंस और अमाउंट को प्लस करके उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। सो अमाउंट तो सेम रहेगा आपका, दैट इज 1,50,000। अब हम लोग यहाँ पे इसका मैथ्स करते हैं, ठीक है। सो 3,32,706 प्लस 1,50,000, ठीक है। अब इस पे इंटू 7.1 डिवाइड बाय 100, 34,272। ओके, यह हो गया 34,272। अब 34,272 प्लस 1,50,000 प्लस 3,32,706, तो 5,16,978, 5,16,978, 5,16,978। देखते हैं कि थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बराबर है ये वाला पार्ट। तो ये आपको जो मैथ्स है वो मैथ्स आपको नेक्स्ट कितने साल तक करते जाना है, 15 इयर्स तक आपको ये सब प्रोसीजर करते हैं। तो पहले तो ये मैथ्स कैसे बना वो समझना है। ओके, अब ये मैथ्स क्लियर हो गया तो आगे का प्रोसीजर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको एंट्री क्या क्या करना है, आपको एंट्री करना है इन्वेस्टेड अमाउंट, अपने आपका अमाउंट, ठीक है। आपको कितने साल के लिए प्रोसेस करना है, तो इसमें हम लोग ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं या तो रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो 7.1 फिक्स्ड है, आप चाहे तो उसको टेक्स्ट बॉक्स से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे बूटस्ट्रैप के लिंक से आगे प्रोसेस करना होगा। सो लेट मी हैव स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का लिंक ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। और थोड़ा सा आर्ट वर्क डिजाइनिंग भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। सो लेट्स हैव बूटस्ट्रैप सीडीएन फाइल, सीएसएस फाइल, और टेक्स्ट बॉक्सेस और टेबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें आगे जाके। सो लेट मी हैव बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल, ये वाला फाइल, ओके। ये हो गया आपका बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का क्लास कंटेनर यूज कर लेंगे, यहाँ पे h1 टैग में लिख लेते हैं, यहाँ पे pps कैलकुलेटर, ओके। और थोड़े से बूटस्ट्रैप के कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं इन केस यू रिक्वायर। तो एक तो क्लास यूज कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, फॉन्ट साइज 1 और टेक्स्ट अपर टेक्स्ट, ठीक है। देखते हैं आप इसको रन करके कुछ चेंजेस करके मिल रहा है, यस। नेक्स्ट वन जो है इसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने, ठीक है। सो इनपुट टाइप क्या होगा हमारा, टेक्स्ट बॉक्स, और बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, और HTML का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं प्लेस होल्डर, जहाँ पे लिखेंगे एंटर अमाउंट, एग्जाम्पल होगा हमारा 1,50,000, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रेक ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, आप इसमें नंबर भी यूज कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे 7.1 इन परसेंटेज,
ओके, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स होगा दैट मस्ट बी फॉर ईयर्स। तो ड्यूरेशन हम लोग चाहे तो सिलेक्ट में लेंगे तो और अच्छा है, तो आई विल यूज सिलेक्ट। सिलेक्ट में आप कितने स्ट्रक्चर कितने पर्टिकुलर ईयर्स के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो, ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन में 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, एक रैंडम वैल्यू देते हैं एंड 25 ईयर्स, ठीक है। और वैल्यू में अगर आप नहीं भी लिखते हो दिस वन, तो भी बाय डिफॉल्ट आपके इन बिटवीन ऑप्शन के बीच में जो कंटेंट है वही डेटा क्या होता है, प्रोसेस। तो वैल्यू नहीं भी लिखते तो भी चलता है फिलहाल के लिए, ओके। और सिलेक्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और सिलेक्ट के बाद फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बटन चाहिए। सो बटन पे लिख देते हैं यहाँ पे जैसे चेक, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द बिहेवियर, ठीक है। तो इसको एक ब्रेक देना होगा हमें यहाँ पे, ओके। और बटन को एक क्लास इंप्लीमेंट कर देते हैं btn डाल। तो ऑलमोस्ट हमारा सेट हो गया, लेआउट सेट हो गया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टास्क है वो है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट कनेक्ट करना है। सो लेट्स हैव अ स्क्रिप्ट एट द एंड। हमारे पास ppf.js फाइल ऑलरेडी है, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स और ppf.js फाइल क्या करते हैं, कनेक्ट। अब आपको बटन पे ऑन क्लिक पे काम करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन क्लिक, ओके। और यहाँ पे लिख सकते हैं माय फंक्शन या तो ppf कैलसी फंक्शन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करना है कि बटन पे इवेंट जनरेट हुआ है कि नहीं, ऑन क्लिक नाम का इवेंट। अगर इवेंट है तो उसके बाद हमें ऑन क्लिक पे हमें बटन के क्लिक पे फंक्शंस भी क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप बटन पे क्लिक करो रिफ्रेश करके एक बार, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे तो ppf कैलसी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट के फाइल में क्रिएट करना होगा, ओके। सो लेट्स हैव अ फंक्शन, और जावास्क्रिप्ट फाइल में इसको आप क्रिएट कर, और कंसोल में लिख देते हैं, पहले टेस्ट कर लो कि फंक्शन कॉल हुआ है, ओके। टेस्टिंग फंक्शन, ओके। लेट्स सी, तो बटन के क्लिक पे फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं, यस, ये हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क जो है वो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स और थर्ड सिलेक्ट बॉक्स से डेटा क्या करना है, कैप्चर करना, राइट है। तीनों एरिया से आपको डेटा कैप्चर करना है। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कैप्चर करना है तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जिसका नाम है आईडी। हम लोग क्लास से भी करेंगे वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, और सिलेक्ट के लिए भी यहाँ पे आईडी क्या करते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल आईडी देते हैं, एकदम सिंपल सा। तो आईडी एक लिखेंगे x1। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में रूल के हिसाब से आप जब एलिमेंट सिलेक्ट करते हो तो आईडी यूनिक रखना चाहिए, तो फिर सेम आईडी आपका डेटा कैप्चर नहीं कर पाएगा ड्यू टू सम मेथड्स, ठीक है। तो भी देख लेंगे। सो लेट्स हैव आईडी x2, और थर्ड वाला जो है वो आईडी क्या रखते हैं, x3। अब हमारे पास तीन कंट्रोल्स है, तीनों यूनिक कंट्रोल्स है जो आईडी से सेग्रीगेट हो। अब जावास्क्रिप्ट में डोम स्ट्रक्चर्स में आपको सबसे पहले एक कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। अब जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे बटन पे और डॉक्यूमेंट पे फोकस करोगे तो ये आपका HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एन एंटायर वेब पेज, मतलब आप यहाँ से लेके और लास्ट तक, मतलब HTML ओपनिंग टैग से लेके HTML क्लोजिंग टैग तक जो भी लिखते हो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, डोम स्ट्रक्चर्स, बराबर है। तो ये एंटायर वेब पेज में से हमें जो एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, वो एलिमेंट का नाम है टेक्स्ट बॉक्स जिसका आईडी क्या है, x1। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट को एनहांस करो, इसके एक HTML डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप पे आपको मूव करना है, और यहाँ पे ये प्रोटोटाइप मिलेगा, डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप। इसके अंदर आपको डोम स्ट्रक्चर्स में सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स मिलने वाले, इसमें से आप वन ऑफ द फर्स्ट मेथड यूज करोगे जिसका नाम है गेट, मतलब सिलेक्ट करो एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब विद इन अ वेब पेज डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को आईडी से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मेथड है उसको डोम सिलेक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वही लिखा जाएगा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और ये डॉक्यूमेंट से हमने एक मेथड सिलेक्ट किया जिसका नाम क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास तीन आईडी है यहाँ पे, x1, x2 एंड x3। तो हम लोग फर्स्ट आईडी को डिटेक्ट करते हैं, फिर सेकंड आईडी को डिटेक्ट करते हैं, और थर्ड आईडी। तो फर्स्ट आईडी जो है x1, वो जो एलिमेंट सिलेक्ट करेगा वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। सेकंड आईडी भी कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स।
और थर्ड आईडी जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा है आपका सिलेक्ट एलिमेंट हो, ठीक है। देखते हैं कि क्या तीनों स्ट्रक्चर आपका तीनों एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है बटन के क्लिक पे, मतलब जो हमारा प्रोसीजर है वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। लेट्स डू क्लिक। ये देखो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया और थर्ड सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर से डेटा कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे डेटा पास कर देना है 10,000 20 और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 20। अब आप जब बटन पे क्लिक करोगे अब देखते क्या होता है। ये देखो ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप थोड़ा सा एनहांस करोगे तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलना है आपको, और वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वैल्यू। मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था वो वैल्यू में आपका यहाँ पे जाके क्या होता है, कैप्चर होता है, वैल्यू एक प्रॉपर्टी हो जाता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, इसके लिए इसको सिलेक्टर मेथड कहते हैं, और वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। तो डोम एलिमेंट्स में एक मेथड नाम का कॉन्सेप्ट होता है और एक प्रॉपर्टी नाम का कॉन्सेप्ट होता है। तो वैल्यू प्रॉपर्टी है और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है आपका मेथड, ठीक है। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। सेम सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू में जाके देखते हैं कि क्या आपको सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है वो अवेलेबल है या नहीं। यस, सो वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखा था 20 वो भी अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं 25 सिलेक्ट करता हूँ मैं। और अब देखते हैं बटन के क्लिक पे जो सिलेक्ट बॉक्स है इसका भी वैल्यू एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसके वैल्यू में क्या आ रहा है आपको 25। तो अब आप ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स से जो डेटा आ रहे हैं एलिमेंट से, वो सब एलिमेंट्स का डेटा आप वेरिएबल्स में कैप्चर कर सकते हैं। सो लेट अस कैप्चर दिस वैल्यू इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो डोम स्ट्रक्चर जो है, डोम स्ट्रक्चर में जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो मेथड का काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल अमाउंट, ओके, और अमाउंट में लिख देंगे सिलेक्ट योर एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट x1, और उसमें से आप जो उसका क्या सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टी वैल्यू सिलेक्ट। तो ये स्टेटमेंट कैसे आपको लर्न करना है, सबसे पहले है डॉक्यूमेंट मतलब पेज, पेज में से आप किसको सिलेक्ट करो, एलिमेंट जिसका आईडी क्या है x1, और x1 जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका क्या सिलेक्ट करोगे, वैल्यू जो यूजर ने लिखा होगा, ठीक है, ऐसे समझना है। सेकंड जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसका टेक्स्ट बॉक्स का आईडी हम लोग x2 लिख देते हैं। और थर्ड जो है वो हमारा ईयर्स के लिए है, कितने ईयर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन करके एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे आईडी हो जाएगा x2। अब तीनों डेटा जो है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में मिल चुका है आपको, एक बार इसको आपको क्या करना चाहिए, प्रिंट करके देख लेना चाहिए। तो अमाउंट, फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेस करना है वो, और थर्ड जो है वो है आपका ड्यूरेशन। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, लेट्स से। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यस, तो अमाउंट, ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन आपको टेक्स्ट बॉक्सेस के वैल्यू मिल चुके। अब ये वैल्यूज जो है ये एम्प्टी भी हो सकता है, इसमें स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, सब बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो सकते हैं जो आप चाहे तो अलग अलग वैलिडेशंस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कैसे होगा, अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एम्प्टी पास किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो कंडीशंस बेसिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कंडीशन बना, अच्छा बेटर है आप वेरिएबल्स लिख रहे हो यहाँ पे, तो थ्रू आउट आपके एप्लीकेशन में आप स्ट्रिक्ट नेचर फॉलो करो, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये आपको जो भी लिखना है वो कोट्स के अंदर ले। अब ये तीनों जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा है वो एम्प्टी नहीं आना चाहिए, तो हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इफ कंडीशन यूज करेंगे कि अगर आपका जो अमाउंट है, इफ द अमाउंट इज इक्वल टू ब्लैंक, और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर कि अमाउंट अगर ब्लैंक है या तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर आपका ब्लैंक है, और अगर ड्यूरेशन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन दैट इज ऑल्सो ब्लैंक, इसमें से कोई भी अगर एक वैल्यू ब्लैंक हुआ तो आपको क्या यहाँ पे प्रोसेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज डिफाइन कर लेंगे, वेरिएबल एरर मैसेज। इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। इट मींस कि देयर इज नो एरर इनिशियली, बट एज सुन एज ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ब्लैंक मिला तो एरर मैसेज में हमें पास करना चाहिए यहाँ पे कि ऑल वैल्यूज, ओके, सो ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, ऐसा आप एक मैसेज पास कर सकते हैं। और ये मैसेज आप कहाँ पे शो करना चाहते हो, तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज एक सिंपल है, यहाँ पे बॉटम में एक पैराग्राफ हो, और ये पैराग्राफ के अंदर आपको उसके आईडी में, आईडी का नाम हम लोग सिंपल सा कौन सा रख देते हैं, x4, ये x4 के अंदर वो मैसेज चला जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, अभी पहले आईडी को भी सिलेक्ट करना होगा, तो x4 वाला आईडी भी सिलेक्ट कर दे। तो वेरिएबल पैराग्राफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो आईडी है वो आईडी का नाम क्या है हमारा, x4, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ सिलेक्ट होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो हमने पेज में से एक एलिमेंट x4 को सिलेक्ट किया और उसको एक वेरिएबल पैरा में स्टोर कर दिया।
सो विल इट वर्क और नॉट, लेट्स सी। ये देखो ये पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो गया। अब पैराग्राफ के अंदर अगर आपको चेंजेस करना है पैराग्राफ के अंदर, तो पैराग्राफ का कंटेंट कहाँ पे होता है ना, वो आपको यहाँ पे एक बार देखना होगा। ठीक है, लेट्स सी। तो ये जो कंटेंट है ये कंटेंट वैल्यू में नहीं होता है, पैराग्राफ के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी मिलेगा आपको यहाँ पे, और वो प्रॉपर्टी का जो नाम है उसका नाम क्या है आपका, इनर टेक्स्ट। पैराग्राफ के अंदर वैल्यूज यूज नहीं करते प्रॉपर्टी, पैराग्राफ के अंदर इनर टेक्स्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे इनर टेक्स्ट। तभी हमें ये इनर टेक्स्ट का कंटेंट रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे, जावास्क्रिप्ट में। तो देखो हमारे पास ये पैराग्राफ रेडी है। अगर देयर इज एन एरर मैसेज, तो पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग जो है इनिशियली क्या स्टोर कर देंगे, यहाँ पे एक एरर मैसेज को यहाँ पे स्टोर कर। तो इनिशियली एरर मैसेज क्या होगा आपका, ब्लैंक होगा। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एम्प्टी है तो ये एरर मैसेज आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कोई भी एक डेटा ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे ऑन द स्पॉट एक मैसेज आ जाएगा कि ऑल वैल्यूज आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर सब सिलेक्शन हो चुका है तो उसके बाद हमें ये भी देखना है कि आपने जो डेटा एंट्री किया उसमें अल्फाबेट्स तो नहीं है कहाँ पे, लाइक दिस। तो अल्फाबेट्स भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। तो अभी अल्फाबेट्स है या नहीं है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, यहाँ से जो अमाउंट आ रहा है इसको हमें क्या करना होगा, इसका डेटा टाइप चेक कर लेना होगा। उसका हमें सबसे पहले एक फंक्शन के थ्रू चेक करना होगा कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है। तो देयर इज अ फंक्शन इज नॉट ए नंबर। इज नॉट ए नंबर मतलब अगर ये नंबर नहीं है तो ये इसका जो आंसर है वो आपको मिलना चाहिए ट्रू। अगर ये नंबर है तो आंसर जो आपको मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए फॉल्स। अगर नंबर है तो अब देखते हैं, नंबर मतलब डेसिमल्स भी काउंट होते हैं। समझो ये अल्फाबेट है, मतलब कहना है नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ नंबर, तो इसका आंसर आपको डेटा टाइप क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पे नंबर पास कर दिया, कोई भी डेसिमल नंबर हो या आपका होल डिजिट नंबर है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इफ इज नॉट अ नंबर, अगर ये नंबर नहीं है तो इसका आंसर क्या है, ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है मतलब ये आपको एरर जनरेट करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में अगर वैल्यू ट्रू आ रहा है तो क्या करोगे आप। सो नेक्स्ट एल्स कंडीशन लिखेंगे इफ। तो इज नॉट ए नंबर अमाउंट, अगर अमाउंट आपका नंबर नहीं है, या तो फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी अगर नंबर नहीं है, तो हमें एरर मैसेज में यहाँ पे लिख देना है ओनली नंबर्स अलाउड। राइट, एक सिंपल सा मैसेज लिखेंगे ओनली नंबर्स अलाउड। तभी आपने यहाँ पे एक अल्फाबेट पास कर दिया और बाकी सब परफेक्ट है, नंबर्स है। तो देखो क्या आ गया, ओनली नंबर्स अलाउड। तो यू कैन नॉट हैव रैंडम अल्फाबेट, दैट इज नॉट। अब इसके बाद अभी हमारे पास अमाउंट है, सब है। अब जो आपको टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आता है ना, उसका आपको डेटा टाइप भी चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका डेटा टाइप क्या है। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स से जो अमाउंट आ रहा है इसका टाइप भी हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। अब देखते हैं, अब समझो हमने नंबर्स पास किया है। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स का डेटा एक्चुअली तो डिजिट्स है, लेकिन जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट बॉक्स से जो भी डेटा लेता है उसको स्ट्रिंग में इवैल्यूएशन प्रोसेस करता है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, आगे जाके प्लस करोगे ना तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाता है। तो हमें जितने भी डेटा आ रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन फॉर्म एलिमेंट्स है, सबको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ये ऑलवेज प्रेफरेबल होता है। तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो मैं एल्स लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर सब बराबर है वैलिडेशन, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि अमाउंट विच इज इक्वल टू, हम लोग ये वेरिएबल के आगे प्लस साइन देते हैं ऐसा। तो अगर आप अपने वेरिएबल के यहाँ पे प्लस साइन दे देते हो तो ये लॉजिकली नंबर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका डेटा टाइप चेक कर ले। तो अमाउंट को भी आपको कन्वर्ट करना है, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। और तीसरा जो यहाँ पे ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन को भी आप यहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्ट। ठीक है, चेक करते हैं अमाउंट और इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। तो आफ्टर कन्वर्जन क्या आंसर आता है, लेट्स सी। हमने पहले स्ट्रिंग लिया था, ठीक है, ये पहले स्ट्रिंग था, और प्लस साइन ऐड करने के बाद ये क्या बन गया आपका, नंबर में कन्वर्ट। तो कोई भी वेरिएबल क्या आ गया, प्लस साइन लिख दोगे तो वो लॉजिकली नंबर में क्या होता है, कन्वर्ट। सिंपल। अब आप पूरा मैथ्स कर सकते हैं, अब आपको जो भी मैथ्स करना है कर सकते हैं। सो मैथ्स क्या है, वो यहाँ पे लिखा है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो मिल गया।
इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो ओपनिंग बैलेंस पहले लेना होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर लो। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि वेरिएबल ओपनिंग बैलेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियली क्या रहेगा आपका 0, स्टार्ट 0 से होगा ओपनिंग बैलेंस, बराबर है, ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस हो गया, अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स से रेडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रेडी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेट होगा। अच्छा, अभी आपको जो ईयर्स है वो 1 to 15 तक जाएगा, 1 to 20 तक जाएगा। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है दिस वन, ये ड्यूरेशन ईयर का काम कर रहा है। ये ड्यूरेशन क्या है हमारा, ईयर है। हमारे पास टोटल 15 ईयर्स है, 25 ईयर्स है या तो 15 ईयर है, जो भी आप सिलेक्ट करो यहाँ पे। तो ये किस में क्या करना है, हमें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 अप टू 15 तक लेके जाना है। एक सिंपल सा व्हाइल लूप प्रोसेस करेंगे। व्हाइल लूप में स्टार्ट करेंगे ईयर 1 से और व्हाइल लूप अप टू 15 ईयर तक क्या करेंगे, जनरेट करते जाएंगे और जो भी डेटा है वो कंसोल में डिस्प्ले करते जाएंगे। सो ड्यूरेशन यूज करेंगे यहाँ पे, लेट्स से वेरिएबल आई स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि ईयर 1 से चालू होगा, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू ड्यूरेशन। मतलब आई का जो वैल्यू है 1, अगर ये 15 से लेसर है तो हम लोग आई को क्या करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे। मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। इनिशियली आई का वैल्यू क्या है 1 है, इज 1 लेस देन इक्वल टू 15, यस। तो आई क्या हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, और आई को उसके बाद मतलब ईयर को आप कितने से इंक्रीमेंट कर दोगे, 1 से इंक्रीमेंट कर। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे अपने कंसोल में देखो, आपका स्टार्ट होगा ईयर 1 से और ये मूव करेगा अप टू 15 ईयर्स तक। ये देखो ईयर 1 से मूव हुआ और जो आपने ड्यूरेशन पास किया था टेक्स्ट बॉक्स में, तो 15 ईयर्स तक आपका मैथ्स क्या होते जाएगा, कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। सो व्हाइल लूप हमने इसके लिख दिया, आप फॉर लूप भी लिख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। सो ईयर 1 लेस देन 15, ईयर को प्रिंट कर दिया हमने, और ईयर को कितने से इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम ईयर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 भी लेस देन 15 है, ठीक है, और ईयर 2 प्रिंट हो जाएगा और अगेन 2 1 से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये लूप आपका कंटिन्यूअसली चलती जाएगा। तो हमारा जो मेन इंटेंशन था कि पहले ईयर प्रिंट करना, वो हो गया 1 to 15। अब हमें उसके बाद क्या प्रिंट करना है, ओपनिंग बैलेंस प्रिंट करना है। व्हाट इज योर इनिशियल ओपनिंग बैलेंस, 0। सो आई के बाद हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, ओपनिंग बैलेंस को। तो ईयर 1 से लेके 15 तक हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, थ्रू आउट 0 रहेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल 0 है, उसको बाद में मॉडिफाई करेंगे। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट होने के बाद क्या कैलकुलेट होना चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये इसका मैथ्स है, इंटरेस्ट का। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस, बराबर है, अमाउंट ऊपर से आ गया टेक्स्ट बॉक्स से, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय। अब इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ पहले ही साल का देखना है आपको कि पहले साल में बराबर आ रहा है। लेट्स सी, तो जैसे आपने क्लिक किया, ये देखो ओपनिंग बैलेंस, ओके, तो कुछ मिस्टेक्स हो गया। ओपनिंग बैलेंस इज 0, बराबर है, दिस इज 0। देन अमाउंट हमने जो पास किया वो 1,50,000 होना चाहिए था, थोड़ा रॉन्ग अमाउंट है ना वर्क, बराबर। मुझे 150 के मैथ्स के हिसाब से आना है, 1,50,000, राइट। देखो आगे आपका 1,50,000 अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो गया आपका 10,650। बट उसके पहले हमें ये भी सिलेक्ट करना चाहिए था, हमें अमाउंट भी यहाँ पे पास करना चाहिए था बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट भी आ गया 150, और उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा आपका, इंटरेस्ट कैलकुलेट। लेट्स सी, तो फर्स्ट ईयर पे देखते हैं। फर्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 0, अमाउंट इन्वेस्टेड 150, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद आपको ऑन द स्पॉट क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस पीछे। क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला ये है कि आप ओपनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट को क्या करो, सम कर दो, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसे आपने ये कैलकुलेशन कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को क्या करो, पास करो। ओके, सेलेक्ट से फाइनल वन क्लोजिंग। अब देखते हैं रिजल्ट यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 1,60,650, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब जैसे आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए एवरी ईयर। जब हमने मैथ्स किया था, सिंटैक्स में लिखा था यहाँ पे कि एवरी ईयर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे पास होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस के अंदर, तब जाके मैथ्स चेंज होता है। ओके, तो जैसे हमारा ये मैथ्स हो गया, डिस्प्ले हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओके, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाए, ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट। अब आप देखोगे थोड़ा मैथ आपका स्क्रीन पे चेंज होगा। लेट्स सी, पहले 3 साल का देखते हैं। ये देखो, सो 1,60,50 बराबर है, ये यहाँ पे आ गया।
फिर ये आपका अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, ये 22,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया, ये अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, अब इसमें जो डेसिमल और आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइम क्या होता है, डेसिमल्स आ सकते। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो ये वाला, तो ये एंटायर स्ट्रक्चर को मैथ लाइब्रेरी में एक राउंड नाम का फंक्शन है, उसमें पास कर देंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है कि मैथ लाइब्रेरी में राउंड नाम का फंक्शन है कि नहीं, तो देखो। ठीक है, सो मैथ एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैथ के अंदर आपके पास एक स्पेशल मेथड है, वो मेथड का नाम है राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ का काम क्या है, एक सिंपल सिनेरियो अगर देखें यहाँ पे, राउंड ऑफ बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। अगर आप लिखोगे यहाँ पे मैथ डॉट राउंड ऑफ 1.4, तो ये 1.4 को 1 में राउंड ऑफ करता है। पर अगर ये 1.5 हो गया तो कहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज राउंड ऑफ। तो हमें क्या करना है, इसको फुल राउंड ऑफ कर देना है। तो मैथ डॉट राउंड ऑफ, और ये एंटायर कैलकुलेशन को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो डेसिमल वैल्यूज आपके आउट हो जाए। ठीक है, तो ये एंटायर आपका इंटरेस्ट को राउंड ऑफ कर दिया। अब आप देखोगे तो क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी। सो 1,50,000 15 ईयर 7.1, और मैथ्स के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट आना चाहिए 40,68,208। ओके, लेट्स सी 40,68,208, ये आपका लास्ट 15 ईयर में क्या मिलेगा आपको, फाइनल वैल्यू यहाँ पे जनरेट करके मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका कंसोल में डेटा प्रिपरेशन। अब ये डेटा हमें यहाँ पे जो प्रिपेयर करना है वो हमें टेबुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर, यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम कंज्यूम करेंगे, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइल लूप में टेबल डिसाइड करते हैं, टेबल बना। अब टेबल का लॉजिक कैसे होता है, पहले HTML में देख लेते हैं टेबल क्या होता है बिहाइंड द सीन। सो लेट्स हैव वन मोर कंटेनर। ओके, जहाँ पे आप अपना टेबल क्या करोगे, स्ट्रक्चर को शो करोगे। लेट मी हैव वन मोर H1 टैग। ओके, PPF वैल्यूज ऐसा लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेबल बना। टेबल में हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लेंगे, टेबल नाम का। ये बूटस्ट्रैप में है, अगर आपको देखना है अगर बूटस्ट्रैप के साइट पे, सो लेट्स गो टू दिस, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और यहाँ पे आपको सर्च कर लो, उससे अच्छा फटाफट टेबल करके सिनेरियोस मिल जाएगा। Now you can see tables are ready. तो टेबल्स आप ऐसे क्या करोगे, डिजाइन करोगे जिसमें आपका हेडर्स रहे। पहले हेडर बनाते हैं। सो टेबल में सबसे ऊपर आप बनाओगे यहाँ पे टेबल हेडिंग्स, और टेबल हेडिंग में एक रो बनाओगे, एक्सेल जैसा ही है, उसको कहते हैं टेबल रोज। और टेबल रोज में टेबल हेडिंग बनेंगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, ईयर। उसके बाद क्या रहेगा आपका ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर आपने क्या अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे रहेगा। और फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखते हैं रिजल्ट्स। पहले तो टेबल स्क्रीन पे दिखता है, यस टेबल आ गया। अब आपने जो मैथ्स किया हुआ है यहाँ पे, ये एंटायर मतलब एक रो जो है उसके अंदर 5 सेल्स है। तो ये 5 सेल्स आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिपेयर करना, और प्रिपरेशन करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल हेड के बाद एक और एक टैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेबल बॉडी। और टेबल बॉडी में टेबल रोज और कितने सेल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे टोटल 5 सेल्स आपको क्रिएट करना। सो ये हो गया आपका फर्स्ट रो। तो आपको टोटल कितने रोज बनाने हैं, यहाँ पे टोटल 15 रोज डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के बाद आप इसको टेबल बॉडी टैग में जाके क्या करोगे, डंप करोगे, बराबर है। मतलब 1 ईयर इज इक्वल टू 1 रो एंड 1 रो विच इज हैविंग टोटल 5 कॉलम्स। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे वेज है, एक सिंपल वाला वे प्रिपेयर करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं नोड मैनिपुलेशंस। नोड मैनिपुलेशन मतलब क्या, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपके पास टेबल बॉडी टैग में अभी तो कोई कंटेंट है। आप रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट में टेबल रोज बनाओगे, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट में टेबल सेल्स बनाओगे, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट में सेल के अंदर कंटेंट फिट करोगे, और वो टेबल सेल्स जो होंगे उसको टेबल रो में जाके फिट करोगे। और जितने भी टेबल रोज आपके बनेंगे वो कौन से एलिमेंट में आपको डंप करना है, टेबल बॉडी टैग में जाके आपको डंप। तो रन टाइम पे नोड मैनिपुलेशन, 2 नोड मैनिपुलेशन कहते हैं। कैसे रन टाइम पे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले टेबल रोज क्रिएट करते हैं, TR टैग क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, सो वेरिएबल
टेबल रो टैग दैट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज, बराबर है। वेब पेज में आपको जो क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए मेथड का नाम क्या है, क्रिएट एलिमेंट। HTML का टैग क्रिएट करो और जो टैग क्रिएट करना है उसका नाम क्या है, टेबल रो है। देखते हैं कि टेबल रो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो टोटल 15 टाइम्स आपका टेबल रो क्रिएट होना चाहिए, अज्यूम करते हैं ऐसा। लेट्स सी, यस ये देखो 15 टाइम्स आपका टेबल रो क्या हो गया, क्रिएट हुआ। लेकिन ये टेबल रो जो एम्प्टी होता है उसमें कुछ भी नहीं होगा। देखो इफ यू सी योर इनर HTML कंटेंट, इज देयर एनीथिंग, नथिंग। तो एम्प्टी टेबल रो हमने क्रिएट किया, ठीक है। अब कितने सेल्स क्रिएट करना है, टोटल 5 सेल्स क्रिएट करना है आपको, क्योंकि आपके पास डेटा डिप्लॉय करने के लिए कितना है, 5 सेल्स है। तो 5 एम्प्टी सेल्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल टेबल टैग 1 पहला वाला क्रिएट करते हैं और स्टेटमेंट वही रहेगा आपका, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और जो टैग क्रिएट करना है उसका नाम क्या है, सेल्स, टीडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो पहला टैग क्रिएट किया हमने, टेबल रो क्रिएट किया, अब टीडी सेल्स भी क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, तो अब आपका एक टेबल रो और एक सेल क्रिएट हो, राइट। ऐसे टोटल कितने सेल्स क्रिएट करना है, 5 सेल्स हमें क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज है डिस्प्ले करने। सो लेट्स क्रिएट 5 सेल्स, ठीक है। सो फर्स्ट सेल क्रिएट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सिर्फ इसके जो आईडीज है वो आईडी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके चेंज करना है। तो ये हो गया सेल 2, फिर ये हो गया हमारा सेल 3, देन यू विल बी हैविंग सेल 4 एंड लास्ट में सेल 5। अब नेक्स्ट वन, अब देखते हैं आपके पास टोटल 5 सेल्स क्रिएट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे ये देखो एक टेबल रो रेडी है और 5 एम्प्टी सेल्स रेडी। अब ये एम्प्टी सेल्स में आप क्या पास करोगे, ईयर, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट, आपका इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि आपका सेल्स भी जो है, अगर आप फोकस करोगे, ये सेल्स का अगर आप इनर टेक्स्ट फोकस करोगे वो एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू सी इज देयर एनीथिंग राइट नाउ, नो। सो इनर टेक्स्ट में डेटा क्या करेंगे, डंप करेंगे। कैसे डंप करेंगे, वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल सेल 1 है उसके इनर टेक्स्ट में हमें सबसे पहले जो पास करना है वो वेरिएबल आई को पास करना है। आई मतलब क्या है, आपका ईयर। नेक्स्ट टेबल सेल्स 2 है, उसके इनर टेक्स्ट में हमें किसको पास करना है, ओपनिंग बैलेंस को पास करें। देन टेबल सेल 3 में जो आपको पास करना है यहाँ पे, that is the amount which you have invested from text box. The fourth one is your interest, जो टेबल सेल 4 में पास करें। और लास्ट में टेबल सेल 5 में आप यहाँ पे क्या पास करोगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो अब आपके ये ऑल सेल्स में डेटा मिल जाएगा। मैं कोई भी एक सेल प्रिंट करके यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो ये कमेंट कर सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये कंसोल से आप देखते जाओ। अब हमने सिर्फ सेल 5 को देखा है, सेल 5 में क्लोजिंग बैलेंस दिखता है कि नहीं। अगर सेल 5 में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, बाकी सब में भी डेटा आपको आना चाहिए। लेट्स से, तो सेल 5 जो है ये वाला, इसमें इसके इनर टेक्स्ट में देखो क्लोजिंग बैलेंस आपके इनर टेक्स्ट में विजिबल है या, देखो ये इनर टेक्स्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आ चुका। अब आपके 5 सेल्स तैयार हो चुके, उसमें कंटेंट रेडी हो गया। ये 5 सेल्स आपको टीआर मतलब टेबल रो के अंदर जाके क्या करना होगा, ऐड करना। कैसे ऐड करते हैं, तो डेटा ऐड करने के लिए हमें अपेंड करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि जो टीआर टैग है हमारा, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ये वाला, बराबर। ये टीआर टैग में लेट्स अपेंड, टीआर टैग में क्या करो, अपेंड करो। सबसे पहले पहला वाला सेल अपेंड करो, ठीक है। और इन अ सेम मैनर बाकी के सेल्स भी क्या करो, 1 बाय 1 अपेंड करते जाओ। और फाइनली एक बार टीआर टैग को देख लो कि टीआर टैग आपका रेडी हुआ है, मतलब उसमें 5 सेल्स दिखने चाहिए। लेट्स सी, तो पहले इनर HTML एम्प्टी था, अब देखते हैं। तो लेट्स ओपन टीआर टैग और उसके इनर HTML में देखते हैं कि वो बाकी का डेटा जनरेट हुआ है। सी ऑल 5 सेल्स आपका तैयार हो गया। आपका मतलब आपने अपेंड किया तो क्या होगा, एक एक सेल उसके वैल्यूज के साथ ये टीआर में जाके क्या हुआ, अपेंड होते हैं। अब जो टीआर में डेटा अपेंड हुआ है वो आपको कहाँ पे अपेंड करना है, तो टेबल रो में जो डेटा है वो आप अपेंड करोगे। कौन से टैग में अपेंड करोगे, टेबल बॉडी टैग में जाके, क्योंकि एवरी टीआर मस्ट बी एडेड इनटू टी बॉडी टैग। तो इसको भी एक आईडी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, आईडी आई विल से रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर डेटा डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज, गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सा है, रिजल्ट, और उसमें क्या करेंगे,
अपेंड करेंगे, और किसको अपेंड करना है आपको यहाँ पे, टीआर टैग को अपेंड। तो आपका जो टेबल रोज प्रिपेयर्ड हुआ है सेल्स के साथ, सेल्स प्रिपेयर्ड हुए हैं आपके कंटेंट के साथ, बराबर है, सेल्स यहाँ पे क्रिएट किया है, टेबल रो हमने यहाँ पे रन टाइम पे क्या किया है, क्रिएट किया है। अभी आपके एक एक टीआर जो है, एक एक टेबल रोज विद 5 सेल्स विद कंटेंट, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट में जाके अपेंड होगा। रिजल्ट मतलब ये अपेंड होगा टी बॉडी टैग के अंदर। अब आप यहाँ पे देखना इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, व्हेन यू सी इंस्पेक्ट एलिमेंट स्पेसिफिकली टेबल बॉडी टैग, अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी राइट नाउ टेबल बॉडी टैग इट्स एन एम्प्टी टैग। अब जैसे बटन पे क्लिक करोगे, ये देखो इतने सारे टेबल रोज जनरेट हो गए, एंड एवरी टेबल रो पे आपके पास 5 सेल्स भी क्या हो चुका है कंटेंट के साथ। मतलब रन टाइम पे आपने डोम में मैनिपुलेशंस किया और स्ट्रक्चर ऐड किया जो पहले अवेलेबल नहीं। एंड नाउ इफ यू सी, जो स्ट्रक्चर आपको ये वेबसाइट पे दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में आंसर 406820 होना चाहिए, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखना चाहिए एज अ क्लोजिंग। फिर आप उसको और बेटर CSS करके रिजल्ट्स जनरेट कर सकते। सो दैट वाज रिलेटेड टू योर PPF कैलकुलेशन। सो इट इज ऑल अबाउट फेचिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर्स, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितने साल के लिए आप परफॉर्म करना चाहते हो ईयर्स को, वो आप सिलेक्ट करो, बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो स्टार्ट कहाँ से किया हमने, बटन के क्लिक पे किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग इन ppf.js फाइल, और आपको कोड लिखना है बटन के ऑन क्लिक पे यहाँ से। तो सबसे पहले ऑन क्लिक पे आपको क्या करना है, पहले तो ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि आपका बटन क्लिक वर्क हो रहा है। बटन क्लिक वर्क हो रहा है तो हमने डॉक्यूमेंट चेक किया, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमने तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को आइडेंटिफाई किया, एक ID1, ID2 और ड्रॉप डाउन के लिए ID3। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि ऑल 3 एलिमेंट्स को पहले आप सिलेक्ट कर लो कि अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है so all these 3 elements must be ready with its values। तो जो भी आप उसमें वैल्यूज पास करोगे वो सब वैल्यूज आपको ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में जनरेट हो जाएगा। फिर जो भी वैल्यू मिलता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लेना है, और डेटा टाइप भी चेक करना है ऑलवेज। फिर जो भी एरर मैसेजेस रहेंगे वो हमने एक सिंपल एक पैराग्राफ ले लिया, जो आईडी हमने एक सिंपल सा बेटर आईडी यूज करना है रियल लाइफ में, फिर टेम्पररी यहाँ पे एक्सपोर्ट यूज कर लिया। तो हमने यहाँ पे आईडी भी सिलेक्ट करके देख लिया कि पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट होता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा है अगर वो नंबर नहीं है, वो अपार्ट फ्रॉम नंबर कुछ भी है, स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट से अल्फा न्यूमेरिक है, तो वो रिटर्न क्या करता है, ट्रू जनरेट करता है, अदरवाइज रिटर्न आपको फॉल्स जनरेट करता है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस का अगर कोई भी वैल्यूज एम्प्टी है तो ये मैसेज हमारा सेट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्सेस में अगर कोई भी मैसेज नंबर नहीं है तो ये मैसेज सेट होगा, राइट। फिर अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन को हमने प्लस साइन से ऐड किया है, ये वाला। ये प्लस साइन क्या करेगा, आपके जो वैल्यूज आते हैं ऐसा डेटा, जो नंबर्स आते हैं उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग को नंबर में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो जरूरी है, नहीं तो प्लस में फिर आपका कॉन्केटिनेशन होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके हमने चेक भी कर लिया था ये वाले पार्ट में। इनिशियली ओपनिंग बैलेंस 0 रखा है, ईयर हमने स्टार्ट किया है 1 से, और ईयर हम लोग कहाँ तक लेके गए, जो आपने ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया होगा वहां तक ये व्हाइल लूप आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रिंट करना है ये। फिर आपको ओपनिंग बैलेंस, तो इनिशियल ओपनिंग बैलेंस तो स्टार्ट 0 से होगा, आपने जो अमाउंट पास किया है वो, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, आपको जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे पहले हमने सेट। ओपनिंग बैलेंस अमाउंट ऐड कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप डाउन से ले लो और 100 से डिवाइड कर लो, एंड यू विल बी हैविंग योर इंटरेस्ट एज एन आंसर। और क्लोजिंग बैलेंस जो वो ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट और इंटरेस्ट का क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। एक बार सब पहले कंसोल में जाके टेस्ट कर लो, एक बार टेस्ट हो जाए तो फिर आप अपने स्ट्रक्चर में डिप्लॉय कर सकते। तो डिप्लॉय करने के लिए हमने यहाँ पे चूज किया यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर HTML का, जिसमें आपको टेबल बॉडी टैग में टेबल रोज बनाना है ईयर वाइज, एंड टेबल सेल्स बनाना है उसके वैल्यू वाइज। तो हमें टोटल 5 सेल्स क्या करना है, क्रिएट करना है, और वो सभी सेल्स टेबल रो में जाके क्या होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए। और वो टेबल रो आपका कहाँ पे अपेंड होना चाहिए, टेबल बॉडी टैग पे। तो हमने जावास्क्रिप्ट में क्या किया, पहले टेबल रो सिलेक्ट किया, हमने क्रिएट कर दिया। तो आप रन टाइम पे डोम स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट क्रिएट कर दिया, ये डोम नोड मैनिपुलेशंस कहते हैं। फिर आपने कितने सेल्स क्रिएट किए, 5 सेल्स क्रिएट किए, सबको टेस्ट कर दिया। अब जो भी एलिमेंट्स क्रिएट करते हो ध्यान में रखो उसके इनर टेक्स्ट में कोई भी कंटेंट नहीं होता है, तो वो कंटेंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, आपके जो मैथ्स हो गए वहां से ऐड करना है। तो फर्स्ट ईयर है, व्हाइल लूप से आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट, इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन और क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे
जितने भी सेल्स बने वो सबको आपको टेबल रो टैग में जाके क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपेंड कर देना। और अपेंड होने के बाद जो भी टेबल रो का डेटा अपेंड होगा वो आपको यहाँ पे रिजल्ट नाम के एक आईडी में जाके डंप करना है। रिजल्ट मतलब आपका टेबल बॉडी टैग है, इसके आईडी में जाके आपको डेटा क्या करना है, अपेंड करना है। Okay, once it is done, then you can see the final answer. And every year के बाद closing balance, opening balance में क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। और ईयर कितने से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 से ईयर आपका ऑलवेज, ठीक है। और जो भी एरर मैसेज है हमने पैराग्राफ के इनर टेक्स्ट में जाके पास किया। तो ये हो गया आपका एक सिंपल मैथ्स ऑफ पीपीएफ कैलकुलेटर विच इज सिमिलर टू लाइव एक्स।